सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप जानते हैं, सन 2022 का आज अंतिम दिन है और कल से नववर्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको नववर्ष की हार्दिक मंगल में बधाई दे देता हूं। वैसे तो सनातन धर्म में नववर्ष का प्रारंभ चैत्र मास में होता है, परंतु अंग्रेजी महीने के हिसाब से कल से भी नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। और आज हम आपको लेकर के आए हैं राधा रानी के श्री चरणों में श्री धाम बरसाना, और आज हम राधा रानी की मंगलमय परिक्रमा का आनंद लेंगे। तो आइए चलते हैं, किशोरी जी का ध्यान करते हुए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। और कहते हैं, सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, अहो भान की लाडली नेक मेरी ओर निहार। समस्त भक्तों का ऐसा भाव हमारी किशोरी जी के चरणों में। तो आइए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं किशोरी जी के जयकारे के साथ। बोलिए लाडली लाल की जय। जय हो मेरी राधा रानी। तो आइए प्रारंभ करते हैं परिक्रमा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और अब हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये टी पॉइंट है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये गाड़ियों का रास्ता है जो कि राधा रानी मंदिर तक जाता है। और ये जो आप परिक्रमा मार्ग देख रहे हैं ये साकरी खोर होते हुए राधा रानी की परिक्रमा होती है। और ये वाला जो रास्ता है ये हमारी चित्रा सखी के गांव चिकसोली होते हुए परिक्रमा होती है, जिसको बड़ी परिक्रमा कहा जाता है। तो आज हम और आप इसी मार्ग से चलेंगे और चित्रा सखी के दर्शन करते हुए चिकसोली गाँव होते हुए आज हम किशोरी जी की परिक्रमा पूर्ण करेंगे। तो आइए हमारे साथ। और ये आप मेरे पीछे जो यात्रियों का काफिला देख रहे हैं गाड़ियों के रूप में, ये बाहर से पधारे हुए वो समस्त श्रद्धालु हैं जो आज हमारी किशोरी जी के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आज श्री धाम बरसाना पधारे हैं। कहते हैं कि श्री धाम बरसाना वही पहुंच सकता है जिसको हमारी किशोरी जी बुलाएं। तो आप देख रहे हैं आज कितनी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पधारे हैं। तो आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए और राधा रानी का नाम स्मरण करते हुए इस परिक्रमा को आज हम पूरा करेंगे। और मैं अब आपको श्रद्धालुओं की श्रद्धा के भी दर्शन करा देता हूँ। कैसे अद्भुत भाव भक्तों के मन में हमारी किशोरी जी के प्रति। ये जो आप देख रहे हैं ये बाहर से पधारे हुए कुछ श्रद्धालु हैं जो हमारी राधा रानी की दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत भाव हैं इन भक्तों के। और अपने शरीर का कष्ट का कोई भी इनको ध्यान नहीं है, केवल ध्यान है तो हमारी किशोरी जी का। उन्हीं को हृदय में विराजमान करके ये भक्त लोग आज श्री धाम बरसाना की परिक्रमा लगा रहे हैं। धन्य है ऐसे अद्भुत भावों को। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है दुखभंजन शनिदेव मंदिर पर। यह छोटा सा शनिदेव का मंदिर बड़ा ही सुंदर मंदिर है। और कहते हैं कि शनिदेव महाराज हमारे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और एक रिश्ते में ये भगवान के साले भी कहे जाते हैं, क्योंकि यमुना महारानी हमारे गोविंद की पटरानी है और ये यमुना महारानी के भाई लगते हैं। उस रिश्ते के हिसाब से ये भगवान कृष्ण के शाला भी इनको कहा जाता है। शनिदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज शनिवार का पावन दिन और आप दर्शन कर रहे हैं दुखभंजन शनिदेव महाराज के। आइए पहले मैं अपनी और आपकी तरफ से शनिदेव महाराज के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरे शनिदेव महाराज की। श्री धाम बरसाना में यह छोटा सा शनिदेव का मंदिर बड़ा ही सुंदर मंदिर है। और अब शनिदेव महाराज के दर्शन के उपरांत पुनः अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। आइए हमारे साथ। और अब हमने प्रवेश कर लिया है चित्रा सखी के गांव चिकसोली में। ये परिक्रमा चिकसोली गांव से होकर के ही जाती है। तो आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे और आनंद लेते हैं आगे दिव्य दर्शनों का। जो भी स्थान रास्ते में पड़ते जाएंगे हम उन सब के आपको दर्शन कराते हुए आज इस परिक्रमा को लगाएंगे। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है राधा रानी की परम प्रिय सखी चित्रा जी के मंदिर पर। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि ये जो चित्रा सखी हैं चित्र बनाने में बड़ी निपुण हैं और हमारी राधा रानी को परम प्रिय ये सखी हैं। तो आइए सर्वप्रथम चित्रा सखी के चरणों में प्रणाम करने के बाद ही पुनः हम अपनी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। तो आइए पहले चलते हैं चित्रा सखी के मंदिर में और आनंद लेते हैं यहाँ के दिव्य दर्शनों का। श्री राधे श्री राधे। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं
यह मंदिर परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है, बड़ी परिक्रमा मार्ग में। जब आप बड़ी परिक्रमा देंगे तो चित्रा सखी का मंदिर आपको रास्ते में ही मिलेगा। यहाँ हमारी चित्रा सखी श्याम सुंदर के साथ में बड़े ही सुंदर यहाँ के दर्शन हैं। तो आइए आनंद लेते हैं उन दर्शनों का। और दर्शन से पहले मैं आपको मंदिर की सुंदरता भी दिखा देता हूँ। एक बार दिखाइए, बहुत सुंदर मंदिर हमारी चित्रा सखी का श्रीधाम बरसाना में। और यहाँ के हरा भरे वातावरण के भी आप दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर यह स्थान है जहाँ चित्रा सखी साक्षात विराजमान है। कहते हैं कि बिना सखियों की कृपा के किशोरी जी की कृपा प्राप्त करना असंभव है। तो आइए पहले चलते हैं चित्रा सखी के चरणों में और वहाँ प्रार्थना करते हैं कि आप हमें किशोरी जी की कृपा प्राप्त कराइए। तो आइए चलते हैं मंदिर निज प्रांगण में। और अभी आपने दर्शन किए राधा रानी की परम प्रिय सखी चित्रा जी के। चित्रा जी के दर्शन के उपरांत पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस दिव्य मंगलमय परिक्रमा का। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं चित्रा सखी के गांव चिकसौली में। यह परिक्रमा चित्रा सखी के गांव चिकसौली से होते हुए ही संपन्न होगी। तो आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और ये जो आप घर देख रहे हैं ये उन भोले भाले ब्रजवासियों के हैं जो यहाँ ब्रजमंडल में हमारी किशोरी जी की कृपा से निवास करते हैं और दिन रात लाडली जी का भजन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह यहाँ कर रहे हैं। और अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए ठीक उस स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ बड़ी और छोटी दोनों परिक्रमाओं का यहाँ संगम होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वही परिक्रमा मार्ग है जो सांकरी खोर से होकर के आता है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता चित्रा सखी से होता हुआ यहाँ आकर के मिलता है और यहाँ से फिर पूरी परिक्रमा एक हो जाती है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये वही परिक्रमा मार्ग है जहाँ दोनों परिक्रमा एक होकर के पुनः हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए राधा नाम का संकीर्तन करते हुए आज हम परिक्रमा लगा रहे हैं राधा रानी की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है गैवर वन। गैवर वन में प्रवेश करने से पहले आपको दर्शन कराते हैं यहाँ राधा रस मंदिर के। यहाँ बहुत ही सुंदर राधा और कृष्ण के दर्शन हैं। तो आइए पहले दर्शन का आनंद लेते हैं और फिर उसके बाद हम प्रवेश करेंगे पवित्र गैवर वन में। आइए हमारे साथ। जय हो राधा रस बिहारी सरकार की जय हो। और इस मंदिर का एक और नाम है, इसको समस्त ब्रजमंडल में ब्रजवासी रस मंदिर के नाम से जानते हैं। तो आइए आनंद लेते हैं यहाँ के दिव्य दर्शनों का। यहाँ साक्षात हमारे रास बिहारी सरकार विराजते हैं। तो सर्वप्रथम मेरी तरफ से और मेरे चैनल के सभी भक्तों की तरफ से रस बिहारी सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो रस बिहारी सरकार की। और पीछे जो छोटे विग्रह के रूप में आप दर्शन कर रहे हैं वो राधा रस बिहारी सरकार और बगल में बड़े विग्रह के रूप में आप गिरिराज प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और राधा रस बिहारी के दर्शन के उपरांत अब हम प्रवेश करते हैं गैवर वन में। और सर्वप्रथम मैं आपको दर्शन कराता हूँ राधा सरोवर के। आइए हमारे साथ। देव कृतार्थ रूपाय राधा सरसे नमः। त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। यह
गैवर वन का बड़ा ही पवित्र स्थान है जहाँ राधा सरोवर विराजमान है। तो आइए चलते हैं राधा सरोवर के दर्शन के लिए। और मैं यहाँ के विषय में आपसे निवेदन कर दूँ कि एक बार हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी यहाँ गैवर वन में लीला कर रहे थे और राधा रानी को बड़ी जोर की प्यास लगी, तो भगवान कृष्ण ने अपने बंसी के माध्यम से इस सरोवर का निर्माण किया, जिसको राधा सरोवर कहा जाता है और इसका दूसरा नाम गैवर कुंडा भी इसको कहते हैं। बहुत सुंदर यह स्थान है, हरे भरे वृक्षों के मध्य में स्थित यह राधा सरोवर बड़ा ही सुंदर लगता है। और इस स्थान पर हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी आज भी नित्य लीला किया करते हैं। ऐसा दिव्य यह स्थान है गैवर वन में। तो आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं गैवर वन के अंदर और आनंद लेते हैं वहाँ के दिव्य दर्शनों का। और आइए अब राधा सरोवर के दर्शन के उपरांत प्रवेश करते हैं गैवर वन में। और कहते हैं इस स्थान को हमारी राधा रानी का हृदय कहा जाता है, गैवर वन को। यहाँ भगवान की बड़ी ही सुंदर लीला हुई है। यहाँ ठाकुर जी और प्रिया जी परस्पर श्रृंगार की लीला किया करते हैं। तो आइए चलते हैं और उस स्थान के भी आपको दर्शन कराते हैं जहाँ आज भी हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर परस्पर यहाँ श्रृंगार लीला किया करते हैं। और अब हमने प्रवेश कर लिया है उस दिव्य स्थान पर जहाँ आज भी प्यारे श्याम सुंदर और हमारी प्रिया जी नित्य परस्पर श्रृंगार लीला यहाँ किया करते हैं। उसी झांकी के यहाँ दर्शन है। ये हमारे श्याम सुंदर और उधर हमारी प्रिया जी विराजमान है और दोनों एक दूसरे का यहाँ परस्पर श्रृंगार किया करते हैं। 4 सखियों के साथ में यहाँ ठाकुर जी लीला करते हैं। और अगर आप गैवर वन की वीडियो अलग से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वह वीडियो भी उपलब्ध है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं मानगढ़ के, जिसको मान मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ साक्षात हमारे मान बिहारी सरकार के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। ये जो आप पहाड़ी के ऊपर देख रहे हैं ये वही स्थान है जिसको समस्त संसार मानगढ़ के रूप में जानता है। तो आइए पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। और अब हमारी परिक्रमा ठीक उस स्थान पर पहुंचती है जहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ होकर के मानगढ़ के लिए जाती हैं। ये वही स्थान है जहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ होती हैं और आप ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से मान बिहारी सरकार के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। और इस स्थान के विषय में कहा जाता है, देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधायने मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रत्न भूमये। श्रीधाम बरसाना का बड़ा ही सुंदर स्थान है जिसको मान मंदिर कहा जाता है। यहाँ ठाकुर के मान बिहारी स्वरूप के बहुत सुंदर दर्शन हैं। तो आइए यहाँ प्रणाम करते हैं पहले मान बिहारी सरकार के चरणों में। जय हो मेरे मान बिहारी सरकार की। और मान बिहारी सरकार को प्रणाम करने के उपरांत पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। कि सिंधु हैं अथाह रस रस के रसायन की, और कमनीयता की जो किरीट हैं किशोरी हैं। रास रस रंग के विधान की विधायिका हैं, नायिका हैं सृष्टि की सुकीर्त की कुमारी हैं। के ठाकुर त्रैलोक्य के छबीले छैल बांके बड़े, और संत कहते हैं वे भी उनके पुजारी हैं। जिनके पदाम्बुज पराग के भिखारी हम, वही राधा रानी जो सुस्वामिनी हमारी हैं, वही राधा रानी जो सुस्वामिनी हमारी हैं। किशोरी जी के चरणों का ध्यान करते हुए हम इस परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है उस स्थान पर जहां ब्रज के जो परम पूज्य संत हुए हैं उनकी समाधि स्थल पर। तो आप भी आनंद लीजिए उन दिव्य महापुरुषों के जिन्होंने श्रीधाम बरसाना में रह करके हमारी किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी को प्राप्त किया। ये उन्हीं महापुरुषों की समाधियां हैं। तो आइए इनकी भी परिक्रमा लगाते हैं। जय हो संत भगवान की। ब्रज के बड़े अद्भुत संत हुए हैं जिन्होंने श्रीधाम बरसाना में रह करके ठाकुर जी को प्राप्त किया है। ये उन्हीं संत भगवानों की समाधि के स्थान है। आइए इनको प्रणाम करते हैं। जय हो संत भगवान की। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है गोपाल कुटी। बरसाना का यह बहुत प्राचीन स्थान है जहां गोपाल जी के दर्शन होते हैं। आइए हमारे साथ।
जय हो गोपाल प्यारे की। जय हो गोपाल प्रभु। मेरी तरफ से और मेरे समस्त ब्रज महिमा चैनल के सभी भक्तों की तरफ से भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीधाम बरसाना का बहुत ही प्राचीन यह स्थान है जिसको गोपाल कुटी कहा जाता है। और गोपाल कुटी के दर्शन के उपरांत पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये ब्रह्माचल पहाड़ी के दर्शन आप कर रहे हैं। कहते हैं साक्षात ब्रह्मा जी महाराज यहाँ पहाड़ी के स्वरूप में विराजमान हैं, जिसके ऊपर हमारी किशोरी जी का महल विराजमान है। और अब हमारी परिक्रमा पहुँचती है महाप्रभु जी की बैठक पर। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं महाप्रभु जी की बैठक के। और महाप्रभु जी की बैठक के इस स्थान को यहीं से प्रणाम कर देते हैं। जय हो महाप्रभु जी की। और आइए पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बानरों के दर्शन जो आप कर रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन के जो बंदर हैं वो हमारे ठाकुर जी की तरह चंचल हैं। भक्तों के चश्मा, प्रसादी, मोबाइल आदि छीन लिया करते हैं। और ये जो बंदर आप देख रहे हैं ये हमारी किशोरी जी के बंदर हैं, जो बड़े ही परम सुशील और परम शांत हैं। कोई कैसे भी इनके पास से निकल जाओ परंतु किसी को भी कोई परेशानी ये नहीं करते। यही महिमा है इस स्थान की, क्योंकि हमारी राधा रानी शांत स्वरूपा हैं और ठाकुर जी हमारे चंचल हैं। और यहाँ परिक्रमा मार्ग में छोटा सा मंदिर है हमारे गिरिराज प्रभु का, आप भी दर्शन का आनंद लीजिए। जय हो गिरिराज धरण की। चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज, और सब देवन में देव हैं मुकुटमणि गिरिराज। ऐसी महिमा ब्रजमंडल में हमारे गिरिराज प्रभु की। यहाँ साक्षात शिला स्वरूप में गिरिराज बाबा विराजमान हैं। और आप ये जो वृक्षों के दर्शन कर रहे हैं, कहते हैं कि जब हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ नित्य लीला करते हैं तब ये वृक्ष गोपियों के रूप में परिणत हो जाते हैं और इस दिव्य लीला का आनंद लिया करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मूर्तिमान यह संत वृक्ष स्वरूप में यहाँ रह करके दिन रात राधा रानी का भजन किया करते हैं। ऐसी महिमा है इन वृक्षों की और इस स्थान की। और अब हमारी परिक्रमा पहुँचती है दानगढ़ स्थान पर। यह 5,500 साल पुराना वह स्थान है जहाँ साक्षात हमारे ठाकुर जी ने भी गोपियों को दान दिया है। और ये आप रास्ता देख रहे हैं ये परिक्रमा मार्ग है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता दानगढ़ मंदिर तक जाता है। तो आइए चलते हैं दान बिहारी भगवान के दर्शनों के लिए। जय हो मेरे दान बिहारी सरकार की। और अब हम पहुंच गए हैं दान बिहारी सरकार के श्री चरणों में। आइए आनंद लेते हैं प्रभु के दर्शनों का। जय हो मेरे दान बिहारी सरकार की। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं भगवान के दान बिहारी स्वरूप के दानगढ़ मंदिर से। दान बिहारी भगवान के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत पुनः अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। आइए हमारे साथ। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है कुशल बिहारी मंदिर, जिसको जयपुर वाला मंदिर भी कहा जाता है। लगभग 400 साल पुराना यह स्थान, जिसको जयपुर नरेश राजा माधव सिंह ने निर्माण कराया था। तो आइए चलते हैं भगवान के दर्शन के लिए। यहाँ भगवान के कुशल बिहारी स्वरूप के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। आइए चलते हैं भगवान कुशल बिहारी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं उनके दिव्य दर्शनों का। जय हो मेरे कुशल बिहारी सरकार की। जय हो। और अभी आपने दर्शन किए भगवान कुशल बिहारी के। तो आइए कुशल बिहारी के दर्शनों के उपरांत पुनः अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लाडली जी के श्री चरणों में। तो आइए हमारे साथ। और अब मैं आपको दर्शन करा देता हूँ यहाँ नववर्ष के उपलक्ष्य में भगवान के श्रृंगार आदि के सामान की कैसी सुंदर सुंदर दुकानें यहाँ सजी हैं, उसके भी आप दर्शन करें।
ये भगवान के श्रृंगार आदि की सभी वस्तुएं यहाँ उपलब्ध हैं और कोई भी श्रद्धालु जो ले जाना चाहता है वो यहाँ से ले जा सकता है। तो आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं मेरे पीछे, ये राधा रसोई के नाम से यह स्थान है। यहाँ समस्त श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ कोई भी श्रद्धालु आकर के हमारी किशोरी जी का प्रसाद ग्रहण कर सकता है। आइए पुनः अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा अंतिम पड़ाव के रूप में पहुंचती है लाडली जी निज महल। तो आइए चलते हैं श्री जी के चरणों में और आनंद लेते हैं राधा रानी के दर्शनों का। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और अब हमने प्रवेश कर लिया है राधा रानी निज महल में। एक बार ऊपर तक के आप दर्शन दिखाइए और ये आप दर्शन कीजिए हमारी राधा रानी के शिखर के और शिखर के ऊपर विराजमान ध्वजा के। और आइए प्रवेश करते हैं किशोरी जी के निज महल में। जय हो मेरी लाडली सरकार की, जय हो राधा रानी की, अलवेली सरकार की जय हो। पूरा मंदिर प्रांगण आज भक्तों से खचाखच भरा हुआ है जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं। और अब आप दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालुओं के, आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु लाडली जी महल श्री धाम बरसाना पधारे हैं। आज 2022 का अंतिम दिन और आज सभी श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं। आज यहाँ श्रद्धालु देश और विदेश से पधारे हैं। तो आइए उनके भी अद्भुत भाव जानते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इन भक्तों के अद्भुत भाव। भैया जी राधे राधे। राधे राधे जी। प्रभु सर्वप्रथम आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम पवन है। कहाँ से आप पधारे हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ। आज आपने जो राधा रानी के दर्शन के रूप में जिस आनंद को अनुभव किया है वो कैसा आनंद है? इस आनंद को हम शब्दों में नहीं बता सकते। ये आनंद एक अलग ही है। यहाँ पे दर्शन करके एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है जिसको शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और ये आनंद ही नहीं, ये एक सुख है जो कि हर इंसान को लेना चाहिए। हर इंसान इसी के लिए आता है। यहाँ पे इतने लाखों हज़ारों लोग आते हैं इसी सुख के लिए, इसी आनंद के लिए। तो ये आनंद अद्भुत है। कल प्रभु नए वर्ष का प्रथम दिन है और आप हमारी श्री जी के चरणों में क्या निवेदन करना चाहेंगे? जिस तरीके से मेरा ये साल एक अच्छा साल रहा, मैं तो श्री जी के चरणों में यही निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाला साल भी अच्छा रहे। और ना कि सिर्फ मेरे लिए ही, जबकि इस संसार के सभी इंसानों के लिए, सभी के लिए ये अगला साल अच्छा रहे। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा। भैया राधे राधे। राधे राधे। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं राधा रानी के। हमारी किशोरी जी की आरती प्रारंभ हो चुकी है और आइए आनंद लेते हैं किशोरी जी की दिव्य आरती का। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं राधा रानी की आरती की दिव्य ज्योति के। ये आप दर्शन कर रहे हैं राधा रानी की आरती की दिव्य ज्योति के श्री धाम बरसाना लाडली जी महल से। बोलिए लाडली लाल की जय। और आइए मैं अपनी और आप सभी की तरफ से किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरी लाडली सरकार की, जय हो लाडली लाल की। मेरी तरफ से और मेरे ब्रिज मेहमा चैनल के सभी भक्तों की तरफ से किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हम करते हैं किशोरी जी के चरणों में। जय हो लाडली सरकार की। मेरी तरफ से और मेरे ब्रिज मेहमा परिवार के सभी भक्तों की तरफ से किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आइए पुनः चलते हैं अपनी परिक्रमा के विश्राम स्थल की तरफ। और यहाँ कामधेनु गोपाल गाय के दर्शन होते हैं। सिंहपौर पर यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ कामधेनु गोपाल गाय के दर्शन। तो आइए चलते हैं परिक्रमा विश्राम स्थल की तरफ। और अब हम पहुँच गए हैं नागा जी की कुटी पर। यहाँ
नागेश्वर हनुमान जी के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। यह सिद्ध स्थान है और बहुत ही प्राचीन यह स्थान है। आज शनिवार का दिन और आप दर्शन कर रहे हैं नागेश्वर हनुमान जी के श्रीधाम बरसाना से। जय हो मेरे नागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। और परिक्रमा के अंतिम पड़ाव के रूप में अब मैं आपको दर्शन करा देता हूँ श्याम सुंदर के बड़े भैया दाऊ दादा के। यहाँ छोटे से मंदिर में विराजमान हैं हमारे दाऊ दादा। ब्रज के बड़े अलबेले ठाकुर हैं दाऊ दादा। बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ दाऊ जी महाराज साक्षात विराजमान हैं। और हमारे ब्रजवासी कहें दाऊ दयाल ब्रज के राजा, गोटा छाने तो इतकू आजा। बहुत सुंदर यहाँ दाऊ दादा के दर्शन। आइए चलते हैं परिक्रमा के अंतिम पड़ाव की तरफ। और अब हम लाडली जी की ऊंची अटारी से उतर करके नीचे आ चुके हैं। तो आइए अंत में प्रणाम करते हैं कुशवी जी के चरणों में। जय हो मेरी लाडली सरकार की। और यहीं अपनी परिक्रमा को विश्राम देते हैं। आज आपने श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा के रूप में जिस आनंद को प्राप्त किया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।